आज हम बात करते हैं गुटखा के मामले को लेकर के, जिसकी सुनवाई ऑनरेबल इलाहाबाद की लखनऊ बेंच में की जा रही थी और ऑनरेबल जस्टिस राजेश सिंह चौहान कोर्ट नंबर 4 में इस बात की सुनवाई कर रहे थे कि अप्लीकेंट और वादी के जरिए से ऑनरेबल कोर्ट में इस बात को रखा कि बड़े बड़े सेलिब्रिटी जिनको गवर्नमेंट के जरिए से अवार्ड दिया जा रहा है और गवर्नमेंट के जरिए से उनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है और गवर्नमेंट के फंक्शंस वगैरह में भी उनको बुलाया जाता है, उन लोगों के जरिए से, जिसमें मुख्यतः 3 नाम शामिल है, जिसमें शाहरुख खान को और अजय देवगन को, उसके साथ साथ कई एक लोगों का नाम उसके जिम्न में भी लिया और ये कहा कि अजय देवगन शाहरुख खान के साथ कई एक ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जो लोग गुटखे का प्रचार करते हैं और अमिताभ बच्चन का भी जिक्र करते हुए कहा कि अमिताभ बच्चन के जरिए से भी तमाम गुटखा कंपनियों के साथ लीगल कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हुए उन्होंने भी, क्योंकि लीगल एड लेते हुए और देते हुए उन्होंने प्रचार प्रसार किया है, अक्षय कुमार, अजय देवगन और शाहरुख खान के खिलाफ हाईकोर्ट में कंटेम्प्ट की पिटीशन फाइल हुई है और कंटेम्प्ट की प्रेयर की गई है कि इनको ऑनरेबल कोर्ट समन करे और समन करते हुए अगर ये गुटखा कंपनियों के प्रचार को नहीं रोकते हैं तो उनके खिलाफ पनिशमेंट हो और उस पनिशमेंट के रूप में साधारण उनको जेल भेजा जाए, क्योंकि ये सेलिब्रिटीज ऐसे हैं जिन लोगों ने आवाम और पब्लिक के फेथ का मिसयूज कर रहे हैं कि मिलियंस ऑफ द पीपुल, जो लाखों और करोड़ों के रूप में, पब्लिक के रूप में इनको फॉलो किया जाता है और टीवी स्क्रीन, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से ये लोग कमला पसंद और दीगर तमाम गुटखा को प्रसारित करते हैं और प्रचारित करते हैं, जिसपे मोटे मोटे अक्षरों में सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइन लिखी होती है कि तंबाकू खाने से या गुटखा खाने से कैंसर हो सकता है। और अभी रिसेंट में सुप्रीम कोर्ट और वेरियस हाई कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से देखा जाए तो उस जजमेंट के लाइट में सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो गुटखे की साइज है उसके 60% में ये सिम्टम और तस्वीर बनाने को कहा है कि ऐसी तस्वीर बनाइए जिससे एक आम नागरिक, चाहे वो पढ़ा लिखा हो चाहे ना हो, वो देखते ही समझ जाए कि गुटखा खाने से स्पेशली कैंसर होता है और माउथ कैंसर के चांसेस ज्यादा होते हैं, जिसकी तस्वीर भी गुटखे के ऊपर या जो भी टोबैको है उस पे लगाना अनिवार्य कर दिया है। और उसी कड़ी में अप्लीकेंट वादी के जरिए कहा कि चूंकि जो लीगल नोटिस अमिताभ बच्चन को भेजी गई थी, अमिताभ बच्चन के जरिए से उसका कंप्लायंस करते हुए अमिताभ बच्चन ने गुटखा कंपनियों से अपना कॉन्ट्रैक्ट को डिसकनेक्ट करते हुए, यानी कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करते हुए, और उन्होंने अमिताभ बच्चन ने तमाम गुटखा कंपनियों से जो उनका कॉन्ट्रैक्ट था उसको जीरो करते हुए कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया। कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बावजूद भी गुटखा कंपनियां उनके नामों का मिसयूज करते लगातार प्रचार प्रसार कर रही हैं और उनके इमेज का इस्तेमाल कर रही हैं, उनके फोटोज का, जो पुराने लीगल कॉन्ट्रैक्ट थे उनका नाजायज तरीके से इस्तेमाल कर रही हैं और उस नाजायज तरीके के इस्तेमाल की वजह से अमिताभ बच्चन के जरिए से खुद कानूनी नोटिस इन गुटखा कंपनियों को
और जिनसे उनका कॉन्ट्रैक्ट था उनको नोटिस देते हुए कहा कि अब हमारा और गुटखा कंपनियों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है और हमारे फोटो या पुरानी कॉन्ट्रैक्ट के आधार पे मेरे इमेज और तस्वीर को लगा के प्रचार और प्रसार न किया जाए, और अगर कोई एडवर्टाइजमेंट ऐसा किया जाता है तो अमिताभ बच्चन स्वयं और उनकी लीगल टीम उन गुटखा कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। और अमिताभ बच्चन इस मुकदमे से अपने आप को डिस्टिंग्विश कर रहे हैं कि उन्होंने लीगल नोटिस दे दिया है। हालांकि अभी तक शाहरुख खान, अजय देवगन के साथ साथ अक्षय कुमार के जरिए से अभी तक इस नोटिस का कोई रिप्लाई नहीं किया गया है, और जो इससे पहले केस की सुनवाई जो रिट जुरिडिक्शन में हुई थी, उस ऑर्डर का सेंट्रल गवर्नमेंट के जरिए से कोई कंप्लायंस नहीं हुआ है। और ये सेलिब्रिटीज जो गुटखा का प्रचार प्रसार करते हैं, वो इसको बंद करने के लिए याची ने कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल की थी, और ऑनरेबल कोर्ट ने डिटेल बात को सुनते हुए, डिटेल सबमिशंस को सुनते हुए मई 2024 में डेट लगाया है। तब तक सेंट्रल गवर्नमेंट के काउंसिल्स को यह कहा है कि पूरी इंस्ट्रक्शंस के साथ और पूरी जानकारी के साथ अगली तिथि पे कोर्ट में हाजिर हो और ये बताएं कि क्यों ना ऐसे लोगों के खिलाफ न्यायालय की अवमानना करते हुए, यानी कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई और उनको जेल क्यों न भेजा जाए। ये सारा कमेंट ऑनरेबल कोर्ट ने अपने डिटेल सबमिशंस पे वादी के सुनने के बाद कोर्ट ने ऑर्डर किया है।